स्मार्ट मीटर को लेके नागपुरा पुलिस स्टेशन में लोखंडवाला चौल के कुछ मेंबर्स यहाँ मौजूद है, यहाँ आए हुए हैं। उनके लिए सोशल एक्टिविस्ट कमलाकर शिनोय सर आए हुए। कमलाकर शिनोय सर, आज आप इधर नागपुरा पुलिस स्टेशन आए, क्या है? ये स्मार्ट मीटर्स के बारे में ये लोखंडवाला चाल के जो लोगों ने मुझे गुरुवार को उनके यहाँ ज़बरदस्ती करके मीटर लगाने आए थे, मगर उन्होंने मुझसे फ़ोन के भरोसा पे मैंने उनको भगा दिया। और ये उसमें अमित सिंह करके जो नालायक आदमी है, ये अमित सिंह नालायक डरपोक आदमी है, जिसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की। ये उनको बोलता है कि मैं सोमवार को आके पुलिस को लेके आऊँगा। मैं बोला तेरा पुलिस ने पुलिस का बाप को लेके आ। पुलिस ऐसे चीज़ में आने वाली नहीं। पुलिस अपनी ड्यूटी बराबर जानते हैं और ये पुलिस की धमकी देके इनको गए थे, तो हमने बोला कुछ भी है तो हम है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो। ये अमित सिंह और बाकी जो खरात विरात है उनके ऊपर हमने FIR रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन किया है। ये हमारी कंप्लेंट है और ये जो है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन का एक्नॉलेजमेंट है। हमने इसमें ऐसा कंप्लेन किया है कि ये गुंडे, ये BST के लोग है क्या नहीं ये भी पता नहीं। वो अमित सिंह जो है वो अडानी का कार्ड लेके आया है और BST का एम्प्लॉय है करके झूठा बोलता है, तो उसने झूठे दस्तावेज बनाए, उसके ऊपर हम FIR करके उसको जेल में जरूर डालेंगे। ये अमित सिंह की दादागिरी जो है ना पूरे मुंबई में, इसको हम चलने नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि ये ट्रेसपासिंग का गुनाह होता है। इन्होंने कानून के तरफ से 8.2 8.3 ये जो उनका GR है या सर्कुलर है, उसके हिसाब से ये इनको बोलना चाहिए कि हम ये टाइम पे आते हैं, ये वक्त पे आते हैं, किस लिए आते हैं, उनका यहाँ बैच होना चाहिए, उनका वर्क ऑर्डर होना चाहिए, उनका जॉब का सीट होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं बता के 25 लोग आके इन पे जबरदस्ती करने लगे, जैसे कि ये हम लोग के डकैत डाल रहे हैं। हमको ये ईडी कैसे करते हैं ना, उस तरह से इन लोग ने इस पे प्रेशर किया, मगर हमने उनको पहले से बताया था कि उनको क्या करना है। इसलिए पूरी तरह से पुलिस स्टेशन में आए और पुलिस स्टेशन में आने के बाद जहाँ से ये नालायक अमित सिंह, अरे अमित सिंह तेरे में अगर हिम्मत है तो आजा मिलने को। तेरे में अगर हिम्मत है तो अडानी के जो टॉप MDs है उनसे हमारे पब्लिक के सामने फेसबुक लाइव कीजिए और हमको बताइए कि आप जो स्मार्ट मीटर्स लगाते हैं वो किसकी भलाई के लिए। ये पब्लिक की भलाई के लिए नहीं है। ये हमसे 1800 करोड़ का या 1600 करोड़ नहीं 1800 करोड़ 1720 करोड़ ये हमसे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये हमसे झूठ बोल रहे हैं कि ये फ्री में है, ये फ्री में नहीं है, ये हमसे वसूला जाता है। 1600-1800 करोड़ खर्चा करके हमसे वसूली करके फिर भी ये हमारा भाव बढ़ाने वाले हैं। इनका बोलने का मकसद क्या है कि स्मार्ट मीटर जो है वो आपको अच्छी तरह से सर्विस, हमको सर्विस नहीं चाहिए, सर्विस आज भी अच्छी है। हमको हमारा 1600-1800 करोड़ खर्चा होने के बाद हमको 4 से 5 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए। तो हम कैसे बात करते हैं कि 1600 करोड़ या 1800 करोड़ का जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो पकड़ के कम से कम 3 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए। और 3 रुपया कम होने के बाद में उसके ऊपर हमारा और भी कुछ चार्जेस होता है, वो मिलके टोटल 5 रुपया पर यूनिट अगर कम होती है तो ये 1800 करोड़ बराबर है। ये 1800 करोड़ निकालेंगे और इसका फायदा होगा इलेक्ट्रिक कंपनी, नालायक बेईमान इलेक्ट्रिक कंपनी को होगा जो हमसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक कंपनी पूरे मुंबई के और महाराष्ट्र के लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये पुलिस को नहीं बुला सकते हैं, ये पुलिस आपके पास नहीं आएगी क्योंकि उनको मालूम है कि कोई जबरदस्ती नहीं चल सकते हैं। ये आपका डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। आज ही मुझे किसका फोन आया था, आज सुबह ही मुझे किसका फोन आया था कि वो डिस्कनेक्शन करने वाले इमरान करके थे जो मझगांव में रहते हैं। वो आज मुझे मिलके गए, मैं वहाँ नवीन करके उसको बोल दिया आपके अगर हिम्मत है तो डिस्कनेक्शन करके दिखाओ। ये डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। डिस्कनेक्शन सिर्फ पैसा नहीं भरने पे होता है। और आप सभी को बताता हूँ, अगर आपने पैसा नहीं भी भरा तो भी आपको उसने 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। कितना दिन का? 15 दिन का नोटिस। वो आपका पैसा नहीं भरा करके दूसरा दिन नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर FIR करके उसको जेल में डाल सकते हो। सेक्शन 56 याद रखिए, सेक्शन 56 याद रखिए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। आपको 15 दिन का नोटिस दिए बगैर ये आपका डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये लोग हमसे बेईमानी कर रहे हैं
क्योंकि सेक्शन 55 कहता है कि करेक्ट मीटर होना चाहिए। तो करेक्ट मीटर की किसकी जवाबदारी है? स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि इसको सर्टिफिकेशन देना, उसके ऊपर सील लगाना और बोलना कि ये सही है। मगर दुर्भाग्य है, ये नालायक लोग जो है, ये बीएसटी के जनरल मैनेजर जो मुझे देख के भाग जाते हैं, इनमें दम नहीं हमसे मिलने के लिए। आ जाओ हमारे सामने बात करने को। अगर हमारी गलती है तो आपका पैर छुएंगे, माफी मांगेंगे और बोलेंगे लगाओ स्मार्ट मीटर। मगर आप गलत काम कर रहे हो और गलत काम करने वाले को हम इसी आराम से नहीं छोड़ेंगे। आपको पूरी तरह से एफआईआर करके आपको दिखाएंगे कि हम मालिक हैं। आप हमारा पगार लेने वाले, बंगला घोड़ा गाड़ी लेके हमसे बेईमानी करने वाले आईएएस ऑफिसर हो, ये जनरल मैनेजर बीएसटी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए मैं पूरे मुंबई वासियों को कहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को कहता हूँ कि स्मार्ट मीटर्स की जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, पुलिस नहीं आ सकते हैं। अगर वो आए तो 110, 112, 100 नंबर जो भी पुलिस का नंबर है उनको फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए। ये गद्दार, ये चोरों को जो स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं उसको पूरी तरह से घेर लीजिए। चोरों को घेरते हैं वैसे घेर लीजिए, उनको जाने मत दीजिए, उनका स्मार्ट मीटर्स पे कब्जा कीजिए। पुलिस को बोलिए कि स्मार्ट मीटर्स लगाने आए थे, इसलिए हमने कब्जा किया, आप इसका पंचनामा करो, हमको रिसीट दे दो और लेके जाओ और इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र वासियों को बोलता हूँ, एफआईआर रजिस्टर करो। मैं ये भी कहता हूँ, जिसके पास धोखाधड़ी करके इन्होंने मीटर लगाया है, आपको पूरी तरह से हम फॉर्मेट्स दे देंगे कि इसके ऊपर एफआईआर करें। ये जो भी धोखाधड़ी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देके जिसने लगाया, सुबह 4 बजे आके, 5 बजे आके, 6 बजे आके या जबरदस्ती से लगाए, वो आप सभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए कि आपका कंसेंट नहीं था और उन्होंने किया है। हम एफआईआर उसके ऊपर जरूर करेंगे और एक मिसाल देंगे। पूरे मुंबई में यही है जो लोखंड वाला चाल है, जो मर्द निकले हैं। बाकी इतने लोगों का मीटर मैंने बचाया, सब भाग गए अपने काम होने के बाद, ये सब भाग गए। ऐसे गद्दारी भी, हम भी गद्दार हैं। हम सिटीजन इतने गद्दार है कि हमारा काम हो गया, दुनिया गया भाड़ में। उसको कमलाकर शिनॉय जो है वो सिर्फ अपना मीटर लगने तक चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। मगर इन लोगों ने बाद में भी अपना जबान रखा और अपनी मर्दानगी दिखाई है। इसलिए मैं ये लोखंड वाले जो चाल वाले हैं उनको मैं सलाम करता हूँ और इनकी मिसाल हर लोगों ने लेना चाहिए कि बीएसटी हो या कोई भी कंपनी हो, वो आए तो उनको चोर की तरह बिहेव करो, उनको छोड़ो मत, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। आपको ये बताना चाहते हैं, उनको पकड़ के यहाँ लेके आए थे, उनको पता चला कि मैं आने वाला हूँ तो गाड़ी लेके भाग गए। ऐसे डरपोक है इन लोग कि आप, मगर दुर्भाग्य बात है कि आप उससे डरते हो। ये गवर्नमेंट नहीं है, बीएसटी, अडानी, टाटा, एमएससीडीसीएल ये गवर्नमेंट नहीं है। एमएससीडीसीएल ये प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और आरडीएसएस स्कीम में जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, गवर्नमेंट जिसकी मालिक है। आरडीएसएस स्कीम ये है कि गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट कंपनीज को उसका पैसा बचत होने के लिए ये आरडीएसएस स्कीम लाया है। ये कोई अडानी, टाटा या बीएसटी या टोरेंट या एमएससीडीएल का पैसा बचाने के लिए नहीं है। ये आरडीएसएस स्कीम में हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगता है, इसीलिए वो सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को लगाया। ये जो जालिम लोग हैं, ये चोर लुटेरे लोग हैं, ये हम पे बेवकूफ़ी कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोग अनाड़ी हैं, हमारे लोगों को नॉलेज नहीं है। ये हमारा इग्नोरेंस ऑफ लॉ का फायदा उठा रहे हैं। इसके आगे हम आपको इसका फायदा उठाने नहीं देंगे। आपको बताता हूं कि जिस